प्रकाश, वो 60 के दशक में पीलू मोदी थे, सोशलिस्ट लीडर थे। उसी पृष्ठभूमि से नीतीश कुमार भी आते हैं और उनका एक मशहूर वाक्य था, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स क्या है? अब तो पत्ते खुल गए हैं सारे। देखिए संदीप, बहुत स्पष्ट है। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में आए थे तो पहले ही बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी थी कि 2025 तक नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने रहेंगे। लोकसभा चुनाव के वक्त में सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से होगा, महागठबंधन के अंदर में होगा, और साथ ही एक नई परिपाटी शुरू की जाएगी। बगैर कांग्रेस के जो तीसरा धड़ा था, जो थर्ड फ्रंट बनता था, वो नहीं बनाई जाएगी। तो नीतीश कुमार की भूमिका शुरू से ही एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मोदी को चुनौती देने वाली थी। लेकिन यहाँ बीच बीच में पेंच फंसता गया, कभी इंडिया गठबंधन की तरफ से तो कभी ममता बनर्जी की तरफ से। जब ये सब कुछ हो रहा था तो नीतीश को इसका अंदेशा नहीं था कि ऐसी भी अड़चनें आ सकती है। लेकिन नीतीश कुमार की एक खासियत है, जिस तरह से वो तराजू में उस बटखरे की तरह है, जिस तरफ वो बैठ जाते हैं वो पलड़ा भारी हो जाता है। आज भी नीतीश कुमार वही हैसियत रखते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, लेकिन वो अब बिहार से बाहर निकलना चाहते थे और इसी सिलसिले में वो केंद्र की राजनीति में अपना कदम रख रहे थे। ये आखिरी दांव था जो वो चल रहे थे और सदे और नपे तुले अंदाज में चल रहे थे। देखिए, अभी बिहार के महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है, न लालू से समस्या है, न तेजस्वी से समस्या है। तेजस्वी और लालू बहुत सही तरीके से फूंक फूंक कर कदम उठा करके ये जो गठबंधन धर्म है उसका पालन कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहीं कोई कोताही नहीं है। पर सवाल उठता है कि जब आपके अरमान हो आसमां छूने के, तो फिर कौन किसकी परवाह करता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का फेस अगर नहीं बन पाते हैं तो क्या आगे उनकी पॉलिटिक्स होगी? वो बटकरे वाली बात जो मैं बार बार कह रहा था, वो किस पलड़े पर बैठेगा? ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार वक्त वक्त पर अपना मिजाज दिखाते रहे हैं और अपना एक तरह से एक पाले से दूसरे पाले में आराम से जाते सीधी भाषा में कहा जाए प्रकाश, तो नीतीश कुमार ने कांग्रेस को सीधे सीधे एक तरह से चेता दिया है कि मैंने तो गठबंधन बनवाया, मैंने ये पहल की थी पिछले साल सितंबर में, सबको एकजुट किया, लामबंद किया। ना आप मुझे संयोजक बनाएंगे, ना सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर जो हम बिहार में करने को तैयार हैं वो उस पर आप तवज्जो दे रहे हैं, और जो हमारी बातें हैं उन पर आप विचार करने को तैयार नहीं। बीजेपी तो प्रचार नहीं करने देती, पर आप हमारी बातों पर विचार नहीं कर रहे। तो ये चेताया जा रहा है क्या नीतीश की तरफ से कांग्रेस को? बिल्कुल सीधा संदेश है। देखिए, ये चेतावनी न सिर्फ कांग्रेस को है बल्कि लालू और तेजस्वी को भी है, क्योंकि जिस गठबंधन में, जिस इंडिया की बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव दिया था, उस वक्त ना ही लालू जी ने कुछ कहा, ना ही तेजस्वी जी ने, और ना ही ललन जी ने कुछ एक शब्द भी उस पर प्रतिक्रिया दी। और ये टीस जो है वहीं से शुरू हो गई, जो घाव बनता जा रहा है। लेकिन ये क्या रुख लाएगा, क्या रंग लाएगा, ये अभी तुरंत कहना, इस पर जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद कोई ना कोई ऐसा फैसला लेंगे एक बार फिर। जैसे ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष पद से हटे हैं, वैसे ही 14 जनवरी के बाद ही कुछ ऐसा फैसला लेंगे जो फिर एक बार संदीप आपको हमको इस प्रोग्राम में लाएगा, और ये फिर पूछेंगे आप कि आखिर ये सब कैसे हुआ तो और अब 14 जनवरी को क्या जाहिर है कि इंतजार करना होगा दूसरा और वक्त। एक और तीर क्या छोड़ने वाले हैं? मैं अभी तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह जरूर है कि 14 जनवरी के बाद कुछ ऐसा होगा जो फिर से वो फैसला चौंकाएगा। अब नीतीश कुमार किस तरह का फैसला लेते हैं, क्योंकि अब ललन जी उस पूरे प्रोग्राम में नहीं है। ललन जी पर क्या सबसे बड़ा आरोप लगा था? यही कि लालू जी के बेहद करीबी हो गए हैं। क्या हो सकता है इसके आगे? इंडिया गठबंधन में उन्होंने जो वादा किया था कि कोई ना कोई पद दिलाएंगे, कोई ना कोई ऐसा सपना दिखाए थे जिससे कि वो आगे बढ़ रहे थे, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर है कि अब नीतीश कुमार न सिर्फ पार्टी को एक करने के लिए करेंगे, बल्कि पार्टी आगे कैसे बढ़े, कैसे उनका समर्थन जो वो आगे हो, इसके लिए वो इसकी कवायद में 14 जनवरी के बाद कुछ नया करेंगे। तो मतलब कह रहे हैं कि मैं हूं ना, और ये संदेश लालू और तेजस्वी को भी दे दिया कि अभी मैं हूं, तो उतावले मत होइए। बिल्कुल, ये बात सही है। अभी वो नीतीश कुमार अब कुछ भी नहीं कह रहे। आपने देखा होगा कि चाहे वो बीजेपी की तरफ
का इशारा हो या फिर कांग्रेस का इशारा हो, इंडिया गठबंधन का इशारा हो, तो वो दोनों ही तरफ अभी बोलते रहते हैं। आपने गौर नहीं किया कि बीजेपी के खिलाफ जमकर कभी नहीं बरसे, जैसा कि ललन सिंह बरसते रहे, चाहे उनकी पार्टी के नेता बरसते रहे। 2 ही 3 बात कहते हैं, ये लोग इतिहास बदलने चले हैं, मेरा काम का अपने ऊपर श्रेय ले लेते हैं, यही 2-3 बातें हैं जो बराबर कहते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, पर यह जरूर है कि वो बताते हैं कि ये जो खिड़की है वो खुली हुई है। एक सबसे अहम बात मैं बताता हूं संदीप, आपके इस शो पर, बीजेपी के पक्ष में बहुत सारे जेडीयू के विधायक और सांसद हैं जो उनके साथ गठबंधन चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी विधायक हैं जो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अभी लोकसभा चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी भी चुप नहीं बैठे रहने वाली है, वो भी कुछ न कुछ खेल करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 14 जनवरी के बाद का इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है राजनीतिक तौर पे बिहार में खेल। और केसी त्यागी ने बयान भी दिया है, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं, ये तो आने वाला वक्त गवाही देगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।